अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आप बहुत खुश होंगे और इंतहाई खुशी की बात है ये। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ज़लील आज़म जिस तरह तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारकुनों पर ज़ुल्म और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब पर ज़ुल्म और तशद्दुद की इंतहा कर चुके हैं, इसी तरह ही वो वीडियो आपको दिखाते हैं। उसमें इमरान खान का जनाज़ा पढ़ा गया है और उसके बाद दुआ भी की गई है। आप वो वीडियो देखें, ये क्या मंज़र है, आप वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद बात करते हैं। या अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर कर, पाकिस्तान को इस हुकूमत को बचा, पाकिस्तान को दिन रात तरक्की दे, इन सिलेक्टेड लोगों से पाकिस्तान की खैर फरमा, इन यहूदी एजेंटों से पाकिस्तान की खैर फरमा। पाकिस्तान में गंदम भी गायब है, आटा भी गायब है, या पाकिस्तान की खैर फरमा। पाकिस्तान में चीनी भी महंगी हो गई है, बिजली भी महंगी हो गई है, गैस भी महंगा हो गई है। या पाकिस्तान से इन हुक्मरानों से जान छुड़वा, या पाकिस्तान में मरना महंगा हो गया है, या इन हुक्मरानों से जान छुड़वा, या इन सिलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़वा, या इस सिलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़वा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो नाज़रीन, आपने वीडियो में देखा कि जिस तरह लोगों ने इमरान का जनाज़ा पढ़ा और बाद में दुआ भी की कि अल्लाह पाक इस हुकूमत से निजात अता फ़रमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन, आप सब जानते हैं इस हुकूमत ने हर बंदे को परेशान कर दिया और कारोबार बिल्कुल तबाह कर दिया है। और जिन लोगों ने ये नमाज जनाज़ा पढ़ा, आप देख रहे हैं उन्होंने किस तरह का नमाज जनाज़ा पढ़ा, आपने देखा। और ज़ाहिर बात है इंशाअल्लाह इसका इसी तरह ही जनाज़ा पढ़ा जाएगा और इसका जनाज़ा पढ़ने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इसने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कायदीन पर तशद्दुद और ज़ुल्म किया है, आप सब जानते हैं नाज़रीन। तो अल्लाह पाक इसे हदायत अता फ़रमाए। हम तो ये दुआ भी करेंगे कि अल्लाह पाक इसे हदायत अता फ़रमाए और ये इन कामों से बाज़ आ जाए और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारकुनों पर और कायदीन पर अपना जुल्म बंद करे, वरना ये तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह उठेगी और सब को तबाह बर्बाद कर देगी। ये अभी तक पुरअमन है तो इसे पुरअमन रहने दें। तो आपकी मेहरबानी, आप ना इसे तंग करें और तहरीक के जो कायदीन हैं उनको रिहा करें। आप जानते थे पिछले दिनों में सैयद खुर्रम शाह बुखारी साहब की उनकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी जेल के अंदर ही, और सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ये काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके हैं। इनको एक सैयदज़ादे की वो ज़ईफ़ी का मामला नहीं नज़र आ रहा, जिस तरह वो बूढ़े हो चुके हैं और किस तरह वो अपने दिन जेल के अंदर गुजार रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। तो मैं यही हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जुल्म बंद करे और इन्हें जल्दी जल्दी रिहाई अता फ़रमाए। तो कल इंशाअल्लाह नाज़रीन हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की रिहाई के हवाले से आपको अहम अपडेट देते चलेंगे इंशाअल्लाह। तो कल हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की पेशी है, तो इंशाअल्लाह दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके हक़ में फ़ैसला फ़रमाए।